आपने सन्नी देओल का फ़िल्म देखा होगा, उसमें डायलॉग मारते हैं तारीख पर से तारीख, तारीख पे से तारीख, तारीख पे से तारीख। आखिर इंसाफ कब मिलेगा? अपने यहाँ का जो कानूनी व्यवस्था है वो बहुत स्लो है। क्या वहाँ क्या हथियार था उसके हाथ में? बहुत कुछ था, चाकू था, फाइटर था, बेल्ट था। हमने केस किया है, डीएमसीए से केस हुआ है, जो भी केस हुआ है उसके बाद हमको बार बार धमकी मिल रहा है कि केस उठा लो नहीं तो जान से मार देंगे। वो कितने लोग थे वो लोग? था, बहुत लोग था, 10-15 लोग। क्या वहाँ क्या हथियार था उसके हाथ में? बहुत कुछ था, चाकू था, फाइटर था, बेल्ट था। परेशानी के सबब में डाल दिया है। यहाँ पे कब कहाँ किनकी ज़िंदगी से अपना हाथ धोना पड़ा या हाथ धोना पड़ सकता है, किसी को मालूम नहीं। दरभंगा के इलाका करमगंज में है, उसी के सटे हुए एक जो है दुमदुमा है। 2 युवकों के बीच जो है यानी 2 गैंग के या 2 ग्रुप के उसमें जो है खेल-खेल में लड़ाई हो गई। लड़ाई इस कदर बढ़ गया कि एक लड़का को जो है ना वो लड़का बोलते हैं कि वहाँ का जो करमगंज के रहने वाले हैं, उन्होंने दुमदुमा के रहने वालों पे चाकू से हमला किया और आप देख रहे हैं कि किस कदर हमला किया है, कि इसकी ज़िंदगी बच ही गई है। हमारे साथ दरभंगा के फेमस रिपोर्टर भी अब्दुल्ला जुड़े हैं। अब्दुल्ला साहब भी आप देख रहे हैं, उन्हों ब वे इससे पहले भी कवरेज कर चुके, वो बताएँगे अब्दुल्ला क्या मामला है? मामला का तो बेहतरीन जो जानकारी है, बहुत बहुत स्वागत है शाकिर भाई आपका। आपने चैनल पे बुलाया और यहाँ पर जो है ये पीड़ित लड़का है। न्याय नहीं मिलने के कारण इन्हें हमने भी बुलाया गया है कि सारा सच्चाई ये कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम भी पहुंचे हैं। लेकिन मामला जो है डीएमसीएच में कुछ दिन पहले हमारे पास आया था। बेहतरीन तरह से ये बता पाएंगे, उसके बाद फिर हम कुछ बता देंगे। तो आप एक बार पहले इनसे पूछ लें। आखिर मामला क्या है बाबू? अपना माम- नाम बताइए, पूरा इंट्रोडक्शन बताइएगा। मेरा नाम है मोहम्मद खालिद हुसैन। पिता का नाम मोहम्मद मुमताज, मोहल्ला दुमदुमा। आखिर आपके ऊपर हमला क्यों है? जो बोलिएगा सच बोलिएगा। मैं जा रहा था मोहल्लागंज शॉपिंग करने के लिए। वहाँ जी, पर वहाँ मंदिर रामगंज में मंदिर के पास हमको रोका गया गाड़ी से। जी। वहाँ पे बहुत लोग थे, लड़के लोग था। हमको रोका गाड़ी से गिरा दिया, चाकू मारा, फाइटर मारा, सबके हाथ में हथियार था। बहुत कुछ था वो लोग के पास। वो कितने लोग थे वो लोग? था, बहुत लोग था, 10-15 लोग था। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा है कि खेल के दरमियान जो है झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आप लोग एक दूसरे पर वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं सूत्रों से खबरें मिली कि झगड़ा हो रही है, मारपीट पे उतार हुए। मामला की सच्चाई बताइए कि आगे झगड़ा शुरू कैसे हुआ? वही क्रिकेट मैच को लेके हुआ था। क्रिकेट मैच में हार जीत का फैसला हुआ, हार जीत हो गया था। अब वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग जीते हैं, तुम लोग नहीं जीते हो। उसी में मेरा साहिल नाम का दोस्त है, उसको 2 दिन पहले मारा। उसके बाद कार से उड़ा के भाग गया, उसके बाद फिर हमको मारा। ये तो मतलब एक-एक करके मार रहे हैं क्या जी, आपके? एक एक करके सबको टारगेट पे लिए हुआ वो लोग। अभी तक कितने लोगों पे हमला हो चुका है? अभी तक 7-8 लोगों पे हमला हो चुका है दुमदुमा का। 7-8 लोग हैं। जी, जिस तरह से आपके सर पे जो है निशान है, ये क्या है? ये चाकू से इस पे हमला किया गया है? चाकू से हमला किया गया। इसी तरह से आपके दूसरे कलीग को भी है? जी, जी। जी। अब्दुल्ला साहब आपने भी तो इनका किया था, आखिर मामला आपने क्या जब पाया? मैं आया डीएमसीएच अस्पताल में, देखिए शहर में कहीं भी कुछ भी होता है, किसी भी मोहल्ले में हो जाए, रिपोर्टर मतलब एक ही नाम लोग जान रहे हैं, अब्दुल्ला, और फोन करके बुलाते हैं। जो वर्षों से आप देख सकते हैं डीएमसीएच में 10 के बाद हम नहीं देखे शहर में कोई रिपोर्टर वहां पे जाकर रिपोर्टिंग कर सकता है। ऐसा खतरनाक जगह डीएमसीएच है। सख्त डॉक्टर भी है वहां पे। तो इसी क्रम में जो है भाई का, ये तो मोहल्ला के हमारे बगल ही के हो गए, इमामबाड़ी एक तरह से मोहल्ला ही हो गया इमामबाड़ी में दुमावा। तो इनके सहयोगी जितने भी साथी हैं, उनका कॉल आया लगातार। फिर क्या हुआ कि किसी कारण बस इनका रिपोर्टिंग हम नहीं कर पाए, तो इनको ले जाया गया स्थानीय अस्पताल, लोकल रेफर किया गया था। तो सदर से जब ये पीएचसी से रेफर होके आए, लगभग 2.5 घंटा के बाद, फिर तमाम जो है बहुत सारे लोग थे वहाँ दुमदुमा के, बोले कि आप उस वक्त भी नहीं बनाए थे, अब तो बना दीजिए खबर। तो फिर हम देखे इनको घायल घायल अवस्था में एक गाड़ी से ये आए थे पीएचसी से, रेफर में गंभीर अवस्था में थे। तो इनसे हम बातचीत करने का कोशिश किए, लेकिन इनसे बातचीत नहीं हो पाई। जो इनके बगल में एक लड़के थे, वो घायल अवस्था में थे, उन्होंने जो जानकारी घटनाक्रम जो घटा था, उन्होंने तमाम जानकारी जो दी, उसको लाइव के माध्यम से हम प्रसारित किए हैं। तमाम जगह से फ़ोन भी आया हमें, अलग-अलग इलाके से। और करीमगंज के जो लड़के हैं, उनको भी हमने बोला कि इस पे अपना पक्ष दीजिए उसी दिन रात में, लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा सूचना नहीं आया, ना उन लोगों ने अपना पक्ष अभी कैमरा पे दिया है। आप लोकल हैं, दरभंगा के रहने, दरभंगा, करमगंज में जो है दुमदुमा या आपका जो इलाका है, घर है, तीनों सटा हुआ। आपके ऊपर भी किसी तरह का परेशानी है या प्रेशर है? नहीं, प्रेशर तो मेरे पर कभी कोई नहीं आता है।
और ना कभी कोई बोल सकता है वीडियो उड़ाने के लिए। हाँ, अपना पक्ष के लिए लोग बुलाते हैं तो उनका पक्ष हम जाके बना देते हैं, जो मीडिया का नियम है जो एथिक्स है। लेकिन प्रेशर हमें किसी ने डर ही नहीं किसी से लगता, तो प्रेशर हमको क्या कोई देगा, हम प्रेशर बनाते हैं मार्केट में। अच्छा, एक बात बताइए अब्दुल्ला, जो भी आपके साथ है अब्दुल्ला, आप पे निष्पक्ष आपसे भी बात करेंगे। इनसे मैं बीच-बीच में इसलिए बाइट ले रहा हूँ कि ये लोकल हैं तो एक-एक जो है ना जानकारी है इनको, तमाम जानकारी है। जो जानकारी मेरे पास नहीं है इनके पास रहता है क्योंकि यहाँ के न बासिंदा हैं। इसके अलावा जो है आप जब से झगड़ा हुआ, आपके सर पे चोट काफ़ी है, चाकू से आप जैसा ने कहा हमला किया है, इसके बाद भी किसी तरह के आपको जो थ्रेट है, धमकी है? जी, जी। हमने केस किया है, डीएमसीए से केस हुआ है, जो भी केस हुआ है, उसके बाद हमको बार-बार धमकी मिल रहा है कि केस उठा लो नहीं तो जान से मार देंगे। बार-बार धमकी मिल रहा है। बाकी मेरा दोस्त सब है, उसको टारगेट पे लिए हुआ है, बोला तुम्हारे बाद उसका ही नंबर है। आपने एफआईआर कराया है? जी, अभी तो तक प्रशासन से कुछ नहीं हुआ है। अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ, किसी को नहीं अभी तक उठाया गया। तो एक बार आपको भी थ्रेट जो है, जो धमकी दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है, इनडायरेक्ट दे रहा है, यानी आजकल तो फ़ोन का दुनिया है, फ़ोन करके कर रहा है क्या? जी, फ़ोन करके कर रहा है। तो नंबर आपने सेव कर रखा है कि नहीं उन लोगों का? नहीं, नंबर सेव नहीं है। तो आप कैसे हम समझेंगे कि उन्हीं का नंबर है? नंबर है मेरे पास, उसका नंबर है, आप कॉल लगाकर देख लीजिए। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? उन्होंने जो जी, कॉल जी। करा रिकॉर्डिंग कर जी, रखे हैं आप? रिकॉर्डिंग है। जी, रिकॉर्डिंग है, उसका धमकी का रिकॉर्डिंग है। तो आपने जो एफआईआर करवाया है, तो शासन प्रशासन उस पे कुछ एक्शन ली नहीं, है या कोई नहीं लिया? एक्शन अभी तक नहीं हुआ हुआ। कोई एक्शन नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं गया वो लोग को के गार्जियन के पास, ना उसके घर पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितने दिन हो गया एफआईआर कराए? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो चुका है घटना जी, का कि एफआईआर का? जी 10 दिन हो चुका घटना का भी, एफआईआर का भी। तो इसके बाद जब आपने एफआईआर कराई, इसके बाद शासन प्रशासन से जाके आप मुलाकात किए हैं, मिले हैं? जी, प्रशासन कल आया हुआ था, स्पॉट पे भी आया प्रशासन, वीडियो बनाया, वहाँ पर जो भी पब्लिक लोग थे उससे पूछा गया है, तो पब्लिक लोग बयान दिया है कि हाँ, सही हुआ। घटना का पूरा वीडियो बनाया प्रशासन, प्रशासन कल लेके गया वीडियो। आपको थ्रेट या धमकी जो मिली है, ये शिकायत फिर से जाके आपने प्रशासन को अवगत करवाया, बताया? जी, जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। ये पहला मामला नहीं है कि दरभंगा में इनके साथ हुआ। तकरीबन मैं पहले दिल्ली में मिनिस्ट्री मीडिया है उसमें काम करता था। 6-7 महीना पहले मैं दरभंगा में आया। जब से मैं दरभंगा आया हूँ, ये इलाका जो है ख़ास करके डीएमसीएच के आस-पास के इलाका जो है, शहर की मैं बात कर रहा हूँ, दरभंगा जिला के शहर की बात, दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरह की घटना होती है। किसी को चाकू मार देता है, तो किसी को जो है ना बंदूक के नोक पे ले लिया जाता है, या कोई जो यहाँ के बिज़नेसमैन हैं, उनके साथ ही परेशानी है। ये देखने को मिला है। आपने अपना पक्ष तो प्रशासन को रख दिया, जी, सारी बात बता दी। जी। अब आपके चोट जो लगी हुई है, इससे आपको क्या दिक्कत है? कोई परेशानी भी आ रहा है? क्योंकि अफ़सर का बात है सर। ये जो है जी, ना अभी बहुत हार्डवेयर, दिक्कत सॉफ्टवेयर है। दोनों है। बहुत दिक्कत है, सो नहीं पाते हैं, बहुत पेन होता है इसमें। जी। जी, सब कुछ सीटी स्कैन करवाए हैं, बहुत खर्च हो रहा है इसमें। चलिए खर्च का तो अलग सा मसला है, मतलब इसमें क्या आप फ़ील कर रहे हैं? पहले की तरह आप स्वस्थ हैं या सर का मसला है इसमें सोने में या सोचने में पहले की तरह सोच नहीं, दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बताइए, निष्पक्ष होके बताइए, जो बताइए सच बताइए। सोने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दर्द होता है अंदर से। अच्छा, जी, सर में पेन हो देखिए जी, सर वाली बात है, इसमें वो ज़्यादा पेन होता है। अगर सर में आप इलाज तो सबसे पहले अच्छी तरह से करवाइए, जी, जी, शासन प्रशासन उसको निपट लेगा। शायद हमारे मुल्क के शासन प्रशासन निष्पक्ष है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला जी, आप ये बताइए, आप बहुत दिनों से क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। इनका कहना है कि 10 दिन हो गया एफआईआर कराए हुए, लेकिन अभी तक इनके साथ ना इंसाफ़ी हुआ, ना लड़का का जो है, जो इनके साथ घटना किए हैं, उनका जो किसी तरह का उसको एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि आप जो है क्राइम रिपोर्टिंग बहुत दिनों से कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा? अपने यहाँ का जो कानूनी व्यवस्था है वो बहुत स्लो है। देखिए, जब आप आवेदन देंगे 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता के बाद आपका आवेदन दर्ज होगा। फिर आप कोर्ट से या थाना से 2 दिन दौड़ेंगे तो नकल मिलेगा। फिर आपको पता चलेगा धारा कौन लगाया। फिर उसके 2-3 दिन के बाद पता चलेगा आपको आयो कौन है। फिर वो आएंगे, गवाही लेंगे, पूरा प्रक्रिया करेंगे, डायरी लिखेंगे, देखेंगे संज्ञेय अपराध है या संज्ञेय अपराध है, उसके बाद फिर जाएँगे छापामारी करने, मुजरिम फरार हो जाता है तब तक घर छोड़ के। तो इस तरह का प्रक्रिया जो है, न्याय नहीं मिल पाता पीड़ित को। कोई और भी घटना का हम सारे घटना का बात कर रहे हैं।
और जो पीड़ित होता है वो दौड़ते रह जाता है, थाना पुलिस का चक्कर लगाते रह जाता है। और इस बीच में क्या होता है, जो हमलावर होते हैं, कई सारे केस में देखे हैं, वो जाते हैं कोर्ट में 4-5 हज़ार रुपया खर्च करते हैं, फिर उनको बेल प्राप्त हो जाता है वकील के माध्यम से। बेल मिल जाता है, फिर केस चलता रहता है। यही है, न्याय नहीं मिल पाता है इस चक्कर में, पीड़ित को अक्सर यही देखने को मिलता है। आपने सन्नी देओल का फ़िल्म देखा होगा, उसमें डायलॉग मारते हैं, तारीख पर से तारीख, तारीख पे से तारीख, तारीख पे से तारीख। आखिर इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ अगर सही वक्त पे नहीं मिलेगा तो जो भी पीड़ित है वो अपनी ज़िंदगी जो है ना दूसरे डायरेक्शन में ले लेते हैं। इशारा काफ़ी है, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी भी पीड़ित को जो है ना पीड़िता को जो है इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए, ताकि जो है ना जुर्म करने वाले को दिलो दिमाग में खौफ रहना चाहिए। आपको शासन प्रशासन से क्या मदद चाहिए? लास्ट में अपना बताएं। बस हम यही चाहते हैं कि इंसाफ दे दे, उन लोग को गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए, ताकि दोबारा मेरा किसी दोस्त पे हमला ना करे वो लोग। अगर हमको कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्या कि बार बार हमको धमकी मिल रहा है। जी जी। तो आपने देखा कि इनके सर पे कितना चोट है, आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा चोट है। तो आप घुमाइए थोड़ा कैमरा उठा के दिख ले, अच्छा यहाँ पे हम तो जिस वक्त से देख नहीं रहे थे, देखिए किस कदर चोट है इस पे। जो आप देखिए, जो दिमाग का जो है 3 भाग होता है, मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ। ये जो आप देख रहे हैं, अगर पिछला पार्ट जो अगर हानि हो जाए या किसी तरह से अगर डैमेज हो जाए, तो सोचने समझने का शक्ति जो है लोग खो देते हैं। अगर इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगा, तो इंसान के शक्ल में रहेगा, लेकिन वह जानवर की तरह जो है ना व्यवहार करेगा। क्योंकि जो भी कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो होता है, तो देखिए कितना काम करता है। दिमाग से ही इंसान जो है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम है, तो कोई जो है ना जवाहरलाल नेहरू है, तो जिस किसी पद पे है वो दिमाग से ही है। जिनके पास दिमाग ही नहीं है, वो इंसान रहते हुए पशु का ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो आप जान सकते हैं कि किसी भी इंसान का सर जो है ना कितना अहम हिस्सा है, शरीर का कितना ज़्यादा अहम हिस्सा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे या किसी तरह का, मैं शासन प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि इनको साथ जो है इंसाफ करें, जल्द से जल्द करें। ये गरीब तबका के लोग हैं, ये ज़्यादा चक्कर नहीं काट सकते हैं। अगर इंसाफ झुक जाएगा, इन संविधान किस काम का? संविधान हमारे मुल्क का सबसे ज़्यादा सशक्त है, इसीलिए सशक्त है क्योंकि इंसाफ है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।